Assalamualaikum students, how are you all? My name is Maria Ibrahim and I am going to take your English class. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप क्लास 3 से 4 में आ चुके हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे टॉपिक इंग्लिश में पढ़े होंगे और वर्ब भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो है वो वर्ब का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। The topic that I am going to discuss you is verb. What is verb? Verb is an action words, doing words. ठीक है, जो भी काम, जो भी एक्शन आप कर रहे होते हैं वो वर्ब कहलाता है। उर्दू में इसे फेल कहते हैं। किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है या फेल कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी। Verb are action words or doing words. What are the action which we do in class, in outside, at outside, home और everywhere? वो एक्शन जो हम क्लास में, जो हम बाहर, घर में या कहीं भी कर रहे होते हैं वो वर्ब कहलाता है, चाहे वो एक्शन फिज़िकल हो या मेंटल हो। अच्छा जी, एक्शन का मतलब कोई भी काम, यानी कि सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, चलना फिरना, रोना, हंसना, ये तमाम काम जो हम डेली कर रहे होते हैं, बल्कि एक इंसान, एक लिविंग थिंग जो ये काम चलते फिरते कर रहा होता है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो चल रहा हो, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो खा रहा हो, वो तमाम चीज़ें, चाहे वो सोच रहा हो, ये फ़िज़िकल जो है वो काम जो भी हम कर रहे होते हैं, फ़िज़िकल एक्शंस जो हम कर रहे होते हैं या मेंटल एक्शंस, ये तमाम हमारे वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये तमाम हमारे वर्ब कहलाते हैं। एनीथिंग दैट यू डू लाइक ड्राइंग, स्लिपिंग, जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, एनी एक्शन दैट यू कैन डू कैन कॉल्ड वर्ब। हम उसे वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं, वर्ब कहा जाता है, डूइंग वर्ड्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ब एंड यूजेज ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस। लाइक आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, इस पे देखिएगा, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले हमने ये सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने ये देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है या सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस में एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक सेंटेंस लिखने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होती हैं जो सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या और सिंपल प्रेजेंट क्या, ये मैं आपको बताऊं। ये इसको जो है वो हम कैसे जज करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो यूँ होगा कि सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो वाले सेंटेंस होते हैं जो हम अपनी हैबिट और रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो एक सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा दो जो है वो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक सब्जेक्ट में हमारे पास होता है नाउन और दूसरे में होता है हमारे पास, दूसरी सूरत में हमारे पास होता है प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। लाइक अगर मैं यहाँ देखूँ सेंटेंस में, तो आपके पास फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है अहद, सेकंड में है सायरा, थर्ड में है दे, फोर्थ में है आई, 5 में है शी। अहद और सायरा जो है वो नाउन है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम, कोई भी जगह, किसी का नाम या कोई भी प्लेस या कोई एनिमल्स, ये तमाम चीज़ों के, किसी भी चीज़ के नाम को जो है वो हम इस्म यानी कि नाउन कहा जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? नाउन पे और प्रोनाउन पे मुश्तमिल होता है। अब प्रोनाउन क्या, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। लाइक अगर अहद है तो अहद बॉय है तो मैं बॉय के लिए ही यूज़ करूँगी। अगर सायरा है, सायरा गर्ल है, तो मैं उसके लिए प्रोनाउन शी यूज़ करूँगी। प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये तमाम प्रोनाउन कहलाते हैं। अहद, सायरा, उर्वा, अली,
और कराची, पाकिस्तान, ये तमाम जो है वो हमारे कैट, बर्ड, ये तमाम हमारे क्या होते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, जो नाउन और प्रोनाउन पर मुश्तमिल होता है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो फिर वर्ब आता है, यानी कि एक्शन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन वर्ड्स यानी कि वो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे होते हैं वो हमारा एक्शन वर्ड्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। देन उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई काम किया जा रहा होता है। जैसे कि अगर मेरे पास अहद नाउन है, ड्रिंक्स वर्ब है, तो कॉफ़ी, यानी कि अहद कॉफ़ी पीता है, तो कॉफ़ी जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जिस पर जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये तमाम जो है वो सेंटेंस में आपको जो प्रेजेंट सिंपल में हम कर रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कर रहे होते हैं, जो हैबिट रूटीन के सेंटेंस होते हैं, कि सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे हैबिट और रूटीन के सेंटेंस को कहते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, लाइक आई wake up early in the morning, then I take my breakfast, then I go to school, then I return back to school। ये तमाम हमारे सिंपल जो है वो रूटीन के सेंटेंस है। अगर मैं कहती हूँ आई रीड न्यूज़पेपर डेली, आई रीड नॉवेल्स, आई वॉच टीवी, ठीक है, ये तमाम हमारे जो है वो हैबिट के हमारे सेंटेंस हैं। हैबिट और रूटीन, सिंपल प्रेजेंट जो है वो हैबिट और रूटीन को एम्फसाइज़ करता है, यानी कि वो सेंटेंस जो हमारे हैबिट और रूटीन में यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ जो है वो इस पे फोकस करना है कि वर्ब जो है वो देखना है कि वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि अहद ड्रिंक्स कॉफ़ी, लाइक अब देखें ना, यहाँ पर नाउन हमारे पास अहद है और ड्रिंक्स जो है वो कॉफ़ी। अब इसमें हमने ये देखना है कि क्या काम हो रहा है, काम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्शन क्या है। एक्शन इसमें ड्रिंक्स है, यानी कि पीना। ठीक है, ड्रिंक्स, राइट, ब्रेन, ये तमाम हमारे एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो इसमें से वर्ब को सेपरेट करेंगे। जैसे अहद ड्रिंक्स कॉफ़ी है, तो इसमें ड्रिंक्स क्या है, हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ सेपरेटली लिख लेना है। देन उसके बाद हमारे पास सायरा राइट्स पोएम, राइट्स हमारे पास क्या है, वर्ब है, यानी कि लिखना, लिखती है, सायरा पोएम्स लिखती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सेपरेटली लिख लेंगे। उसके बाद है आई एंड हेरा टेक फ़ोटोज़। अब टेक जो है यानी कि लेना, वो हमारे पास क्या है, वर्ब है। इससे पहले वन मोर सेंटेंस इज़, आई थिंक दिस सेंटेंस इज़ लेफ्ट, लाइक दे ब्रिंग बुक्स, यानी कि वो बुक्स लाते हैं, तो ब्रिंग जो है वो हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई एंड हेरा टेक फ़ोटोज़, टेक हमारे पास वर्ब है। शी किक्स द बॉल, किक्स हमारे पास वर्ब है। अच्छा जी, उर्वा बुक्स द टिकट, उर्वा बुक्स द टिकट, बुक्स जो है बुक करना, ठीक है, जो हम टिकट्स बुक करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास वर्ब है। अच्छा जी, यू जंप, तुम जंप करते हो, जंप हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ड है। वी रैप द पार्सल, रैप हमारे पास वर्ब है। ठीक है, अच्छा जी, इट चिर्प्स, यानी कि वो चहचहाते हैं, चिर्प करता है। अब ये कोई भी बर्ड हो सकता है, ठीक है, कोई भी क्रो, स्पैरो, स्वेलो, ठीक है। चिर्प्स, चिर्प्स जो है वो हम चहचहाने को कहते हैं। आई थिंक इट्स न्यू वर्ड फॉर यू और नॉट। ठीक है, अली बेक्स द कुकीज़, अली कुकीज़ बेक करता है। बेक हमारे पास जो है वो क्या है, वर्ब है। ये होते हैं हमारे वर्ब, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, क्या होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। अच्छा जी, अगर मैं इसी तरह से बात करूं, जैसे ये मेरे पास नाउन हैं तमाम। ठीक है, नाउन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया था। नाउन जो है वो किसी भी नाम को कहते हैं। अब नाम के साथ कोई भी काम करने को, यानी कि कोई भी एक्शन करने को हम जो है वो वर्ब कहते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ है एनी लाव्स, ठीक है, लाव्स मीन हंसना। ठीक है, सबा कुक्स, कुक्स मीन पकाना। रैबिट स्किप्स, स्किप करना, कूदना। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। सन शाइन्स, शाइन्स मीन चमकना। तलहा क्राइज, क्राइज मीन रोना। ठीक है, हंसना, रोना, चमकना, उड़ना, पकाना,
कूदना, खेलना, ये तमाम हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, यानी कि वर्ब है। ये तमाम क्या है, हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। क्या है ये, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। डूइंग वर्ड्स, यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा काम करना जो चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है, वो हमारा वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है, ठीक है। एनी, सबा, रैबिट, बर्ड्स, सन, तलहा, ये तमाम हमारे क्या है, नाउन है। ये सब क्या है, नाउन है। नाउन, वर्ब। एक और चीज़ मैं आपको बताई जो सेंटेंस के शुरू में होती है, जो आपने देखनी होती है, वो ये होता है कि एनी अगर है, अगर मैं एनी यूज़ नहीं करती, ठीक है, अगर मैंने एनी यूज़ नहीं करना, तो मैं जो है वो इसके बजाय क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करूँगी। प्रोनाउन वो होते हैं इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के बजाय इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। रिप्लेस ऑफ नाउन, अगर हम नाउन की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे हम, प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो अब देखिएगा, जैसे एनी है तो यहाँ पर हम शी यूज़ करेंगे, अगर हमने एनी यूज़ नहीं करना। सबा है, फिर भी शी। रैबिट है, एट। बर्ड्स हैं, दे। सन है, एट। तलहा है, ही। ये तमाम हमारे क्या है, प्रोनाउन है। फाइन, ये तमाम हमारे क्या है, प्रोनाउन है। एक सेंटेंस में ये तीन चीज़ें होती हैं जो उस सेंटेंस को इंडेफिनिट के मुकम्मल करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी थोड़ा सा पढ़ा है, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस में वर्ब को भी हमने जज किया है कि वर्ब क्या होता है। ओके फाइन, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, हमने उसको जज किया है। अच्छा जी, ये तमाम हमारे वर्ब हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे नाउन है, ये प्रोनाउन है। एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वर्ब हमारे पास अगर होते हैं तो हमने एक सेंटेंस में वर्ब को कैसे जो है वो यूज़ करना है। लाइक अगर मेरे पास सेंटेंस में अगर ही है, शी है, इट है और एनी सिंगुलर नेम, अगर मेरे पास कोई भी एक सिंगुलर नेम है, लाइक अगर मेरे पास एक नाम है हसन, ठीक है, अगर कोई गर्ल का नाम है सबा, ये एक नाम है, ठीक है। डॉक्टर, इसके अलावा कैट, ये सब सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर ही है हमारे पास, शी है, इट है सेंटेंस के शुरू में, तो जब आपके पास आप यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे अगर मैं कहती हूँ ही, वो, ठीक है, ही गो टू मार्केट, ठीक है, अगर वो मार्केट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ही गो है ना, तो आपने वर्ब तो यहाँ यूज़ कर लिया, प्रोनाउन भी यूज़ हो गया, वर्ब भी यूज़ हो गया, यानी कि आपका सब्जेक्ट भी यहाँ आ गया, वर्ब भी यहाँ आ गया और ऑब्जेक्ट भी यहाँ आ गया। बट अगर आप इसको ही गो टू मार्केट लिखते हैं तो इट्स रॉन्ग, ठीक है, इट्स रॉन्ग, बिकॉज अगर आपने यहाँ पर ही है तो वर्ब के साथ यहाँ पर ई एस लगाना ज़रूरी है, एस और ई एस, ठीक है। ये मस्ट आपने यूज़ करना होता है इनके साथ। किनके साथ यूज़ करना होता है, इनके साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ। सिंगुलर नेम क्या, कोई भी एक नाम, ठीक है, लाइक हसन, सबा, डॉक्टर, कैट, ये तमाम जो है वो क्या है, हमारे सिंगुलर नेम है। अगर मैं हसन की बात करूँ, अब मैंने यहाँ लिखा हसन, अब मैंने यहाँ पे वर्ब लिखना है, लाइक अगर मैं लिखती हूँ हसन बाय बुक, ठीक है, हसन के साथ मैंने बाय लिखा तो मैंने यहाँ वर्ब में एस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स आपने यहाँ पर एस ज़रूर लगाना होता है। अगर यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आपने एस यूज़ करना है। सबा टैक्स टी, सबा है तो आपने यहाँ टैक आपके पास वर्ब होगा। हमेशा आपके पास वर्ब कैसे जा रहे होते हैं, जैसे ये होते हैं ना, गो, वेंट, राइट, रॉट, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म में होते हैं और ये सेकंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, ये सेकंड फॉर्म में होते हैं। बट आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एस ई एस नहीं यूज़ होता। आप जब भी वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करते हैं, लिस्ट उसकी याद कर रहे होते हैं, तो उसमें हमेशा
यहाँ पर सिंपल गो, राइट, ड्रिंक, कुक, ब्रिंग, चूज़, ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है, या फिर उसकी सेकंड फॉर्म होती है जो आप पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर अगर आपके पास ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है तो इसके साथ कभी भी SES नहीं होता। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में पुट करते हैं, इसको सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, तो आपने यहाँ पर वर्ब के साथ S और ES ज़रूर यूज़ करना है। लाइक डॉक्टर चेक्स द पेशेंट्स, डॉक्टर चेक्स द पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, कैट जम्प्स क्विकली, कैट जम्प्स क्विकली। ये कैट हमारे पास सिंगुलर है, डॉक्टर सिंगुलर है, सबा सिंगुलर है, हसन सिंगुलर है। ये तमाम सिंगुलर हैं, सिंगुलर नेम है। क्या है ये? सिंगुलर नेम, यानी कि एक नाम है, वाहिद है, ठीक है, ये एक ही है। तो इसके लिए हमने जो है वो क्या यूज़ करना होता है? वर्ब के साथ एस और ES यूज़ करना होता है। अगर यहाँ पर ये सिंगुलर नेम आ जाते हैं, अगर यहाँ पर इसके बजाय ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, ही शी इट आ जाता है, तो भी हमने क्या यूज़ करना है? ही शी और इट आ जाता है तो भी हमने एस और ES यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम सो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज लाइक चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट आपको दिए गए हैं, आपने इसमें से करेक्ट वर्ब चूज़ करना है और फिर उसे एक्सरसाइज में पुट करना है, ब्लैंक में पुट करना है। लाइक आपके पास यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है और फर्स्ट सेंटेंस इज़ दैट द ड्राइवर डैश द हॉर्न, द ड्राइवर डैश द हॉर्न, ब्लो ब्लोज, ठीक है, ब्लो ब्लोज। द ड्राइवर is it singular or plural? It is singular, singular name, driver, driver is a one person, ठीक है। तो यहाँ पर blow blows, वही बात मैंने आपको भी बताई थी कि अगर आपके पास सिंगुलर आता है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो या नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो प्लूरल में नहीं सिंगुलर में होता है, तो आपने यहाँ पर वर्ब के साथ एस वाली वर्ब जो है, आपने एस वाला जो वर्ब है वो आपने चूज़ करना है। तो यहाँ आ जाएगा ब्लोज, राइट। अच्छा जी, सेकंड सेंटेंस इज द स्पैरो डैश, द स्पैरो डैश, चिर्प चिर्प्स, चिर्प चिर्प्स। स्पैरो इज सिंगुलर ऑब्वियसली, अ स्पैरो, द स्पैरो, ठीक है। स्पैरो एक है, एक ही स्पैरो है, एक ही चिड़िया है, तो हमने इसके साथ भी यहाँ पर एस वाला वर्ब यूज़ करना है, यानी कि चिर्प्स। ही डैश अ ट्री, क्लाइम्स क्लाइम्ब, क्लाइम्स क्लाइम्ब। ही, वही बात मैं जो आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ पर कोई सिंगुलर नेम है या आपके पास ही शी इट है, तो आपने वर्ब एस यूज़ करना है, एस वाला वर्ब यूज़ करना है कल ऑन दैट वर्ब। ओके फाइन। सो फर्स्ट द काउ ईट्स ग्रास। अब यहाँ पे SES भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे यहाँ पर द काउ है, सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगाया है। ओके फाइन। यहाँ पर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने यहाँ पर एस नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ प्लूरल के साथ एस नहीं लगाना होता। ओके फाइन। सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे, प्लूरल होगा तो एस नहीं लगेगा। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है, तो डॉग्स प्लूरल है, फिर भी हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया, ठीक है। द बॉय, बॉय सिंगुलर है, एक है, तो हमने यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगाना है। द हॉर्स रन्स फास्ट, हॉर्स सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है बॉय, तो हमने यहाँ पर एस लगाया, एस लगाया, एस लगाया। ओके फाइन। शी सिंगुलर है, तो हमने हाइट्स यानी कि एस लगाया। दे प्लूरल है, दे हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए, टू और मोर पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। सबा रीड्स, रीड्स के साथ एस लगाएंगे क्योंकि सबा सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे वर्ड के साथ एस लगाया। इट ईट्स मीट, इट सिंगुलर है, कोई भी लिविंग थिंग के लिए, बट
किसी भी एनिमल के लिए या फिर किसी बर्ड्स के लिए या किसी भी ऐसे जानदार के लिए जो ह्यूमन बीइंग ना हो, उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इट के साथ एस लगाया, ईट्स, ओके फाइन। वी यानी कि हम लोग, ठीक है। तो हम वी लाइक मैंगोज़, यहाँ लाइक है तो मैंने इसके साथ एस नहीं लगाना क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। ये तमाम जो है वो हमारे क्या थे, वर्ब थे। अब ये याद रखिएगा, हमने एस सी एस तो आपको क्लियर कर दिया कि आपने यहाँ से जज करना है और वर्ब के साथ एस सी एस लगाना है। अब इसमें वर्ब क्या है, जाहिर सी बात है काव है, इसको सर्कल कर देना है। चिल्ड्रन प्ले हॉकी, चिल्ड्रन बच्चे, हॉकी ये दोनों नाउन है। प्ले हमारा वर्ब है, हमने इसको सर्कल कर देना है। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, डॉग नाउन है, स्ट्रेंजर्स नाउन है, बार्क यानी कि भौंकना ये हमारा वर्ब है। द बॉय बिल्ड्स द कैसल, ठीक है। बॉय कैसल दोनों नाउन है, बोथ आर नाउन। सो बिल्ड्स यानी कि तामीर करना, बनाना, बिल्ड्स हमारा वर्ब है। द हॉर्स रन्स फास्ट, ठीक है। हॉर्स और हॉर्स हमारा नाउन है, फास्ट हमारा एडवर्ब है, ठीक है। इन दो को नहीं, हमने वर्ब को करना है, तो हमारा रन्स यहाँ पर वर्ब है, भागना, ठीक है। शी हाइड्स बिहाइंड द टेबल, ठीक है। शी प्रोनाउन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर वर्ब हमारा हाइड्स है यानी कि छुपना, छुपती है, ठीक है। दे चूज़ अ न्यू बुक, चूज़ यानी कि किसी भी चीज़ को जो है वो चुनना, चूज़ हमारा वर्ब है। सबा रीड्स न्यूज़पेपर, रीड यानी कि पढ़ना हमारा न्यूज़पेपर पढ़ना हमारा जो है वो पढ़ना हमारा वर्ब है। न्यूज़पेपर नाउन है, सबा नाउन है, इट प्रोनाउन है, मीट नाउन है, ठीक है। और ये हमारा ईट यानी कि खाना हमारा क्या है, वर्ब है। वी लाइक मैंगोज़, लाइक हमारा वर्ब है, पसंद करना, ठीक है। वी प्रोनाउन है और मैंगोज़ क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। कोई भी नाम नाउन कहलाता है, प्रोनाउन नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है, और वर्ब हमारे काम को कहते हैं यानी एक्शन वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल हैव कहलाता है, प्रोनाउन नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है, और वर्ब हमारे काम को कहते हैं यानी एक्शन वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द लेसन, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।